हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं गीता स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नए दिन के साथ एक नई वीडियो में गित्तू ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, ब्लॉग स्टार्ट हो गया मेरा आज दिन के 1 बजे से। और आज मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ? अपनी बुआ के घर, यहीं पर रहते हैं बगल में, बिरला स्कूल के सामने। कार्ड देने शादी का, मेरी बहन की शादी का कार्ड देने के लिए जा रही हूँ। तो हस्बैंड को टाइम था नहीं और जगह से दूर दूर उन्होंने दे दिया है। मैं पास में मेरे से बोल के तू चले जाना। तो मैं चलती हूँ फटाफट से और ले चलती हूँ आप लोगों को। आज कुछ नई जगह भी दिखाती हूँ आपको, ठीक है? वहाँ का इलाका मैंने आपको दिखाया नहीं। ऊपर छड़ैल वाला गांव, बिरला स्कूल के पास वाला, वहाँ को मेरी बुआ रहती है, चाचा ताऊ वाली। तो उनको मुझे कार्ड देना है, ठीक है? लेके चलती हूँ आप लोगों को भी। 1 बज गया है। मम्मी जाएगी कृषा को लेने के लिए, उसकी छुट्टी का टाइम होने वाला है और मैं जाती हूँ वहाँ। इसलिए उसकी छुट्टी के होने से पहले मैं जा रही हूँ, क्योंकि अगर वो आ गई तो मुझे जाने नहीं देगी, मेरे पीछे लग जाएगी। चलो फटाफट लेके चलती हूँ आपको भी। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच गई थी बिरला स्कूल वाली रोड पे। तो ये सीधे बिरला के स्कूल की तरफ को जाती है और ये इधर को जाती है छड़ैल चौराहे की तरफ को। और तो मैं जाऊंगी सीधे इधर सी अंदर को गली में मेरी बुआ रहती है। और जो सामने आपको मैं दिखा रही हूँ घर, जहाँ पे नारियल का जैसा पेड़ दिख रहा है ना, मंदिर टाइप का, ये है पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड के जो थे गोविंद सिंह बिष्ट जी, उनका घर है यहाँ पर। वो यहाँ पे रहते हैं। तो देखिए, इस वाले जो छड़ैल सुयाल है, यहाँ पे बड़े बड़े नेता लोग, यशपाल आर्य जी और ये गोविंद सिंह बिष्ट जी, ये लोग, इनका घर है यहाँ पर, अगल बगल ही है। और देखिए यहाँ पर सामने हमारे घर के मतलब थोड़ा सा ही दूर में है जो ये होटल खुला हुआ है, खुशी टावर। और यहाँ पे पता है, मुझे पता ही नहीं कि आज ही यहाँ पर मेरे मायके के साइड की एक लड़की की शादी भी थी और मुझे पता ही नहीं इस बारे में। मुझे मेरी बुआ का कॉल आया, तब जाके मुझे पता चला। मैंने कहा अच्छा, मुझे ऐसा पता होता तो मैं भी मिल लेती यार अपने गाँव के लोगों से। और देखिए मैं यहाँ से दिखा रही हूँ आप लोगों को, नया नया खुला है, अभी आधा काम चल रहा है इसमें काम, और थोड़ा बहुत ओपनिंग भी हो गई है। और देखिए हमारे पड़ोस के बच्चे लोग आ रहे हैं, पड़ोसी अपने बच्चों को लेकर के स्कूल से। बोले अभी तक तो तुम घर में थे और अभी यहाँ पहुँच गए। तब मैं इनसे बोली थी, दिख नहीं रहा मैं कितनी फास्ट हूँ, तुम्हारे बच्चों को लाने तक मैं तैयार हो गई, यहाँ भी पहुँच गई करके। अभी जा रहे हैं अपने घर को। और यहाँ पर है राजा रानी बिहार कॉलोनी, और यहीं पर है ये माधव अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। काफ़ी सालों पुराने अपार्टमेंट्स हैं, जब मेरी शादी हुई थी उससे भी पहले के ही हैं। और यहाँ पर है कि जो रौला नदी नाला, और जहाँ को मैं आप लोगों को हाथ लगा के बता रही हूँ, उधर ही रहती है मेरी बुआ। अभी मुझे ऐसे घूम करके जाना है और उधर साइड को रहती है मेरी बुआ। तो मैं चलूँगी। और अभी इस टाइम पे होता है बच्चों के स्कूल की छुट्टी का टाइम। तो देखिए यहाँ पर है नर्सरी, और नर्सरी के बगल में ही है बिरला स्कूल। दिख रहा होगा सामने आप लोगों को बिरला स्कूल, बहुत ही बड़ा स्कूल है ये। इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है जिस समय यहाँ पे 2-2:30 बजे के टाइम पे छुट्टी होती है ना, इतना ट्रैफिक होता है, क्या बताऊँ। अभी आते टाइम आऊँगी ना, तब दिखाऊंगी आपको कितना ट्रैफिक होता है, यहाँ पे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं अब यहाँ को घूम जाऊँगी थोड़ा सा आगे जाके। ये देखिए यहाँ पर ये नाला, पूरा नाला हमारे घर तक आता है। जो हमारे घर के आगे नाला है ना, आप लोगों ने देखा है, ये वही नाला है। ये ऊपर से मार्केट से होते हुए पूरा ये घूम करके सीधे हमारे घर से आके सीधे जंगल की तरफ को निकलता है ये नाला। बहुत ही बड़ा नाला है। और जब ये फुल भर जाता है, इसमें कुछ बाँध टाइप का बन जाता है, कुछ बूझा वूझा लग जाता है, तो ये पानी सारा रोड में ओवरफ्लो हो जाता है। इतना ज़्यादा पानी रोड में आ जाता है पूरा। और सामने है ये आम का बगीचा, बहुत ही बड़ा बगीचा है आम का। इसमें गर्मियों में बहुत बड़े बड़े आम लगते हैं और यहीं पर ही ठेले लगा के लोग बेचते हैं। और सामने जो मैं आप लोगों को इधर दिखाऊंगी, इस साइड में देखिए शटर लगे हुए हैं। ये हमारे गाँव का कंट्रोल, यहाँ पर मिलता है हमारे को कंट्रोल वाला जो राशन होता है, वो फ्री वाला तो क्या मतलब, थोड़े पैसे तो देने ही पड़ते हैं। फिर अभी अंदर को मैं गली को आ गई हूँ। ये अभी मुझे और थोड़ा सा आगे जाके, जहाँ पे आपको येलो कलर का 2 मंजिला मकान दिख रहा होगा ना, वहाँ से अंदर गली को मुझे कटना है। देखिए, और सामने था यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सा बगीचा, आम लीची चीकू लगे थे, इतने प्यारे प्यारे, इतने टेस्टी होते हैं चीकू, खाने में तो मुझे बहुत पसंद आते हैं, लेकिन कच्चे थे। और देखिए मैं दिखा रही थी आपको, लेकिन आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, पता नहीं साफ साफ नहीं। तो उसके बाद ये देखिए नाला यहाँ को भी बन चुका है। ये नया नया ही बना है अभी ये, नहीं तो पहले तो ये बिल्कुल भी नाला नहीं बना था। सारा पानी रोड में आता था, पता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पानी आता था। और अब देखो यहाँ पर से जो रोड जा रही सीधे आगे आपको यशपाल आर्य जी के घर पे, जो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ नज़र आ रहे हैं ना, वो यशपाल आर्य जी का ही घर है। और ये रोड सीधे वहीं पर जाके निकलती है उन्हीं के घर पे। मतलब यहाँ पे तो वो रहते हैं तो नहीं, कभी कभार आते रहते हैं। देखिए यहाँ पर पोस्टर भी लगे हुए हैं, यशपाल आर्य जी का पोस्टर लगा हुआ है, देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए। और यशपाल आर्य जी, श्री संजीव आर्य जी, इन लोगों का यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत खेतियाँ भी बची, शायद मुझे तो लग रहा है खेत है तो उन्हीं के ही हैं शायद। हाँ, और जो 3 दिख रहा है ना फ्लैट टाइप के, उस सीधे सामने वहीं पर मेरी बुआ रहती है। तो मैं चलती हूँ अब यहाँ को। और देखो अभी भी थोड़ी बहुत खेती यहाँ को बची हुई है, और कुछ कुछ लोगों ने तो बेच दिया, कुछ बचा हुआ है। और सामने है बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर मंदिर। ये देखिए आप लोगों को, मैं अंदर तो गई नहीं, मैंने आपको बाहर से दिखा दिया। देखो कितना प्यारा मंदिर है ना, बहुत ही सुंदर है। और वैसे मैं अभी तक गई नहीं हूँ इस मंदिर के अंदर, और अभी मुझे तो लेट हो रहा था वैसे भी। अब मैं कट गई हूँ ये अपनी बुआ वाली गली में। अब थोड़ा सा आगे जाके मेरी बुआ का घर आ जाएगा।
सो दोस्तों फाइनली मैं बुआ के घर के सामने पहुंच गई थी। ये देखिए आप लोगों को सामने पे दिख रहा होगा, ये 3 फ्लोर का फ्लैट है। ये इसमें 6 सेट हैं। तो बुआ का मतलब गेट खोल के मेन गेट खोल के अंदर गई तो मुझे ये भी लग रहा था कि बुआ घर पे होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मैंने बुआ को कॉल नहीं किया था कि मैं आने वाली हूँ करके। तो जब मुझे दरवाजे के बाहर चप्पल नज़र आई और दरवाज़ा खुला हुआ मिला तो मैं समझ गई बुआ घर पर ही है। और लेकिन फूफा जी घर पे नहीं थे, फूफा जी गए हुए थे कहीं। तो मैं गई अंदर अब, और देखिए बुआ भी आएगी बाहर को। मैंने बुआ को आवाज़ मारी तो बुआ आ गई अपनी किचन से बाहर को, क्योंकि बुआ बना रही थी खाना। तो बुआ बोली थी गित्तू तो आ गई। मैंने कहा हाँ। तो बुआ को मैंने प्रणाम किया और बुआ पूछी थी कैसे हैं घर पे सब लोग। मैंने कहा बढ़िया है। और तो बुआ बोली तो वीडियो व्लॉग बना रही। मैंने कहा हाँ बुआ व्लॉग बना रही हूँ मैं, क्योंकि व्लॉग बनाना भी ज़रूरी है। बुआ बोली मेरा कमरा फैला हुआ है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो बुआ की 3 बेटियाँ हैं, तो 2 तो एक तो कॉलेज गई थी, एक स्कूल गई थी और एक का है बोर्ड का, तो वो घर में ही थी। तो चाय वाय पीने के बाद मैं जा रही थी ऊपर को छत में। मैंने कहा चलो यार बुआ आज यहाँ का छड़े सुयाल जो है पूरा दिखा देती हूँ, एरिया कैसा है क्या नहीं है करके ना, आप लोगों को सब कुछ दिखाना हुआ। अब जहाँ भी जाती हूँ तो आप लोगों को अपने ब्लॉग के जरिए सब कुछ दिखाती हूँ। तो मैंने कहा अब ये कैसे छोड़ सकती हूँ, ये मौका तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो मैं जा रही थी ऊपर सबसे जो टॉप वाला फ्लोर है ना उसके छत में, तो वहाँ से दिखाऊंगी आप लोगों को पूरा एरिया यहाँ का। तो बुआ से मैं बोली थी बुआ बाप रे कैसे चढ़ती हो तुम सीढ़ियाँ, मेरे तो पैरों में दर्द हो गया चढ़ते चढ़ते। बुआ बोली थी मैं कभी भी नहीं जाते हम छत पे, नीचे ही धूप आ जाती है, हम कभी कभार ही जाते हैं, हम आज ही पता नहीं कितने महीनों में जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा लिफ्ट तो लगवा लो यहाँ फिर। और देखिए यहाँ पर अलग अलग सेट बने हुए हैं, सबके अपने अपने अलग अलग घर हैं यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे लगा हुआ था मनी प्लांट, इन्हीं लोगों ने लगाया होगा जो यहाँ पर रहते हैं बगल में। तो फिर हम जाने लगे ऊपर को। अब मैं पहुंच गई थी जो टॉप वाला फ्लोर है ना वहाँ पर, और यहाँ से अब जाऊँगी सीधे छत में। तो देखिए दोस्तों अभी मैं एक रास्ता उस तरफ से है, एक रास्ता इस तरफ से है ना, उस तरफ भी छत है इस तरफ भी छत है। पहले जाऊँगी इस तरफ वाले गेट का मैंने डोर खोला और देखिए आप लोग यहाँ का व्यू, कितना प्यारा व्यू है। देखिए घर देखो दोस्तों, कितने सारे घर बने हुए हैं और लोगों ने यहाँ पे मतलब जो सबसे टॉप में रहते होंगे उन्होंने यहाँ पर कपड़े सुखाए थे अपने। और तो देखिए आप लोग सब प्लॉटिंग हो करके, नहीं तो पता है पहले दोस्तों कई सालों पहले ये पूरा खेत ही खेत थे, खेत ही खेत नज़र आते थे। और अब देखो यहाँ पे कितनी आबादी होगी, कितने ज़्यादा घर बन गए हैं, कितनी प्लॉटिंग हो गई है, मतलब सब लोगों ने अब ज़मीन बेच ही दी है। और पानी की बिना खेती होती भी नहीं है, और हल्द्वानी में आप लोगों को पता ही है कि कितनी ज़्यादा पानी की परेशानी होती है खेती के लिए। और तो देखिए सामने पर जहाँ पर बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, खजूर के टाइप के पेड़ वहाँ पर सामने दिख रहे हैं, वहीं पर है यशपाल आर्य जी का घर। तो बुआ के यहाँ पर से उनका घर बहुत साफ़ दिखाई देते हैं देख ले। तो यहाँ पर घर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को ना। तो यहाँ पे तो रहते नहीं हो, कभी कभार आते रहते हैं, लेकिन रहते कहीं और हैं, कभी कभार आए जाते हैं। वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता रही थी। और ये जो खेत दिख रहे हैं ना उन्हीं के ही खेत है, इतने सारे खेत जो उधर दिख रहे हैं ना ये उनकी सिदाई में, उनके घर के यहाँ पर जो रोड गई है वो खेत उन्हीं के ही हैं। और इधर देखिए आप लोग घर देख सकते हैं। और जो यहाँ पर गेहूँ के बगल में खेत दिख रहा है वो है टमाटर का खेत, वो होती है यहाँ पर टमाटर की खेती। तो देखिए टमाटर लगाए हुए हैं, लाल लाल टमाटर लगे हुए थे। इस बार तो बहुत ज़्यादा ठंड हुई थी तो इस वजह से टमाटर की खेती उतनी खास नहीं हुई। और आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाती हूँ लोगों का दिमाग, यार हमारे उत्तराखंड के लोगों में कितना ज़्यादा दिमाग है। देखो सिंक जो होती है किचन में जहाँ पे हम बर्तन धोते हैं वो कुछ ख़राब हो गई, तो उन्होंने ऊपर ला करके इसमें मिट्टी डाल के धनिया बोया हुआ था। और इसको देखने के बाद तो फिर मैं ये देखकर और ज़्यादा चौंक गई जब मैंने वॉश बेसिन यहाँ पर देखा ना, उसको तक नहीं छोड़ा था भैया, लोगों ने मिट्टी डाल कर धनिया लगाया था। मैं तो कहती ये टॉटी है जो पानी आता है जिसमें से, मैंने कहा इसमें भी कुछ कनेक्शन होता तो पानी चले जाता। मैंने कहा धनिया में पानी डालने के लिए अच्छा हो जाता। मैंने कहा मानना पड़ेगा यार ये दिमाग के लिए। तो बुआ भी बोली ठहरी हाँ यार। और देखिए यहाँ पर धनिया ताज़ा ताज़ा लगाया हुआ था। और आपको सामने पे मंदिर दिख रहा होगा जहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम आपको मंदिर दिखाया था, ये मंदिर दिख रहा होगा। और वो देखिए यहाँ से बिरला स्कूल भी नज़र आता है। तो और वो माधव अपार्टमेंट भी नज़र आ रहे होंगे ना आप लोगों को। तो देखिए कितने सारे घर, सिंगल फ्लोर आपको बहुत ना के बराबर मिलेगा, सिर्फ डबल फ्लोर मिलेंगे। तब मैं बुआ से बोलती बुआ यहाँ लगता है मोटी पार्टी रहती है, पैसे वाले लोग रहते हैं, हर किसी का डबल फ्लोर ही नज़र आ रहा है। बाप रे, मतलब पैसा तो पानी की तरह बाहर रखा घरों में लोगों ने। और देखिए ये देखिए यहाँ पे गमले का जो स्टैंड होता है, मैं बोल रही थी गमले कौन छोड़ के ले गया, इसमें से 2-4 ही हैं। और ये देखिए डंबल, मैंने कहा किसी को अगर बॉडी शॉडी बनानी है तो डंबल भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर आकर के। और ये इनके पड़ोसी थे यहाँ पर। फिर से मैंने कहा फिर हम दूसरी तरफ वाली छत में आ गए थे ना, तो दूसरा वाला दरवाज़ा नहीं था, वहाँ से हम दूसरी तरफ आ गए थे। और यहाँ भी देखो दोस्तों कितने मतलब डबल ही मकान दिख रहे ना। और जो सामने है यहाँ पर ये मंदिर है, ये यशपाल आर्य जी का मंदिर है, अपना पर्सनल मंदिर है
जी का का ये, पर्सनल और मंदिर ये है, पूरा देखिए खेत उन्हीं का ही है। देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पेड़ था, मैंने कहा वो ये आम लग गए क्या, तो बुआ बोले थे आम नहीं, वो बेलपत्री का पेड़ है। अच्छा, कितना बेलपत्री बड़ा का पेड़ है बेलपत्री वो, का उसमें पेड़ है, और लगी इसमें भी है इतने सारे बेलपत्री बेलपत्री मंदिर में। लगे हुए थे ना, बहुत ही सारे बेलपत्री लगे देखिए थे। तो मैंने कहा चलो पूरा दिखा देती हूँ। और यार, यहाँ यहाँ पे पर ना बरसिम का दोस्तों गट्ठा काट के रखा किसी है, ने किसी काटी ने, हुई मैं थी उठा के ले बरसिम। जाऊँ। देखो गट्ठा सासू बांध के मेरी रखी हुई दिख रहा है आप लोगों सासू को, मेरी ये खुश हो बरसिम जाएगी काट के बरसिम किसी ने ला अपनी के। गाय के लिए चारा काटा हुआ मेरी था। बुआ जी मैंने बरसिम कहा ला बुआ के ये रखे। गट्ठा मैं लेकर के जाऊँ क्या, मेरी सासू तो और खुश इतनी हो अच्छी जाएगी। हवा चल रही है बुआ छत बोले में, ले क्या जा ले बताऊँ। जा, तेरी सास बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। बोलेगी मेरी बहू कितनी ज़्यादा कामदार है, काट भी देखे आई, साथ में घास भी लेके आई। मैंने कहा हाँ, जिसका होगा वो मुझे मार मार के भगाएगा। और नीचे का दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं देखो वो लोगों ने चलो कपड़े चलते हैं, डाले फिर हुए मैं हैं। भी फिर अपने मैंने घर बोला को चलो जाती आप हूँ लोगों अब। को सब कुछ चलो, आप लोग को दिखाई मैंने दिया इतना है, पूरा तो नया अब दिखा चलती हूँ दिया मैं आप घर लोगों को, को। क्योंकि घर में तो गाइस जाके भी मैं जा मुझे रही हूँ बहुत घर सारे को। काम करने थे। अब कैसे जाने जाना लगी है, हूँ मैं वहीं घर से को। आती हूँ। बुआ बोली थी इधर से तो जाएगी, ठीक मैंने है, कहा हाँ मैं इधर से आना फिर। जाऊँगी। हाँ, पैदल आ पैदल ले जाओ। जाना है, क्योंकि ज़्यादा दूर चलते तो हैं, मैं है घर नहीं। जाके अब मिलती हूँ। जाती हूँ मैं घर को। देखिए और यहाँ पर देखिए मैंने बोला था ना, जब स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती है तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। ये बिरला स्कूल के बच्चे हैं, घर को आ रहे हैं। इस समय पे 2:30 बज गया था, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना यहाँ पे, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये बच्चे आ रहे हैं घर को, और ट्रैफिक देखो दोस्तों, और सिक्योरिटी गार्ड भी स्कूल के यहाँ पर खड़े रहते हैं अपनी गन लेकर के। और तो देखिए यहाँ पे रोड क्रॉस करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो फाइनली दोस्तों मैं घर पहुँच गई हूँ। तो अब करना है मुझे बहुत सारे काम। आई होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।